अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी कब? न्यूज नेशन लगातार ये सवाल यहां पर खड़ा कर रहा है सबसे बड़ी कवरेज के साथ। और इस वक्त की अपडेट क्या है इस पूरे मामले में, ये हम आपको बता दें। अब से कुछ ही देर में अपने घर से निकलेंगी पायल घोष। ये जानकारी मिल रही है अनुराग कश्यप के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए पहुंचेंगी मुंबई के ओशिवरा थाने में, जहां पहुंचकर वो एफआईआर दर्ज कराएंगी। पायल ने अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगाया है, जिसके बाद अब वो थाने पहुंच रही हैं और थाने में पहुंचकर वो एफआईआर दर्ज कराएंगी। 10:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब पायल घोष अपने वकील के साथ मुंबई के ओशिवरा थाने में पहुंचेंगी अनुराग कश्यप के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए। दरअसल में पायल ने अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगाया है, जिसके बाद अब अनुराग कश्यप की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। बड़ी कवरेज लगातार जारी है। न्यूज नेशन पर सीधा रुख करते हैं मुंबई का पायल घोष के घर के बाहर हमारे सहयोगी रुमान जुड़ रहे हैं। रुमान, इस वक्त की क्या कुछ हलचल है? क्या पायल घोष अपने घर से निकल रही हैं? देखिए, पायल घोष अभी अपने घर से नहीं निकली हैं। उनके जो ओकलैंड पार्क है, इसमें उनका फ्लैट है जिसमें वो रहती हैं, यहाँ से वो थोड़ी देर में निकलेंगी और उसके बाद फिर वो सीधे ओशिवरा पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कराएंगी। क्योंकि कल जिस तरह से सामने आई थी पायल घोष, जो हिम्मत उन्होंने जुटाई थी, वहाँ तक भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पायल घोष अब शिकायत पुलिस स्टेशन में देने जा रही हैं। सीधे तौर पर अनुराग कश्यप की परेशानियां और मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि कई मामले ऐसे हुए हैं। मीटू कैंपेन भी चला था जिसमें सोशल मीडिया पर नामों का खुलासा करने के बाद लोग चुप हो गए थे, पीछे हट गए थे, आधिकारिक तौर पर शिकायत नहीं दी गई थी। और कल भी हमारे कई पैनलिस्ट थे जो बैठकर ये कह रहे थे कि जब तक पुलिस में शिकायत नहीं दी जाएगी तब तक ये मामला आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन पायल घोष नहीं डरी। हिम्मत जो उन्होंने जुटाई थी उसको एक कदम और आगे लेकर जा रही हैं वो, और आज ओशिवरा पुलिस स्टेशन में वो कंप्लेंट देंगी अनुराग कश्यप के खिलाफ। रुमान, दर्शकों के लिए बहुत संक्षेप में, एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस का एक्शन क्या होना चाहिए? क्या आईपीसी 354 के तहत एफआईआर दर्ज होगी या कुछ और सेक्शन है जिसका यहां पर जिक्र हो सकता है? और क्या उसके एक्शन के तौर पर तुरंत अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी मुमकिन है? देखिए, जो कंप्लेंट दी जाएगी उसके आधार पर धाराएं तय होंगी। अभी सिर्फ ये यौन शोषण का मामला है, लेकिन अगर उसके अंदर किसी तरह की धमकी का जिक्र भी किया जाएगा या किसी तरह की हिंसा का भी जिक्र किया जाएगा तो वो धाराएं भी एफआईआर में जोड़ दी जाएंगी। लेकिन फौरी तौर पर अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी हो ऐसा संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि मुंबई पुलिस का मन कुछ और ही लग रहा है। क्योंकि जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी सुभाष शिर्के ने भी बताया था कि उनको जानकारी मिली थी कि पुलिस इस कंप्लेंट पर पहले कानूनी सलाह लेगी, कानूनी सलाह लेने के बाद आगे की कार्रवाई करेगी। सब कुछ अब पुलिस के रुख पर निर्भर करता है। हालांकि इस पूरे मामले में कंप्लेंट देने के फौरन बाद ही एफआईआर तुरंत दर्ज होनी चाहिए, चाहे, क्योंकि ये क्रिमिनल केस है और क्रिमिनल केस में कोई टाइम बाउंड नहीं होता है। और यौन शोषण का ये मामला है, इसके अंदर कंप्लेंट देने के बाद एफआईआर तुरंत दर्ज करनी होगी पुलिस को। बिल्कुल, लेकिन वेदभूषण जी, एफआईआर के बाद का भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, कोई सामने आ रहा है, थाने पहुंच रहा है, एफआईआर दर्ज करा रहा है। ये एक बड़ा अंतर है 2018 की मीटू कैंपेन के मुकाबले 2020 में पायल घोष अपनी हिम्मत दिखा रही है, जिसका जिक्र यहां पर लगातार हो रहा है। मुंबई पुलिस को क्या एक्शन लेना चाहिए नियम के मुताबिक, कानून के मुताबिक? वेदभूषण जी, चलिए तो हम संपर्क करेंगे एक बार फिर वेदभूषण जी का, लेकिन यहां पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और संजना, सवाल यहां पर यह है कि अगर कोई महिला आगे आती है, थाने पहुंचती है, एफआईआर दर्ज कराती है, उस पर एक्शन तो होना चाहिए। अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी तो होनी चाहिए, ताकि कम से कम एक मैसेज तो जाए। अनुराग जी, डेफिनेटली जो भी अगर आपके सामने सबूत और जो भी उनके पास है उसके पक्ष में वो लेके आए हैं, पुलिस को उसका देखना जरूरत है, उस पर एक्शन लेना जरूरत है। और जितना आजकल हम देख रहे हैं, कानून नहीं, जो अभी दिशा के साथ, अभी सुशांत के साथ केस कोई देखा ही नहीं, फाइल शट था। तो इतने बड़े डेथ जो जहां मौत हुआ, जहां पे फाइल शट था और सिर्फ आवाज उठाने पे वो खुला है। और अभी पायल घोष जो पहुंचा है, उस पर पुलिस को देखना जरूरत है, उस पर क्या सच्चाई है क्या नहीं है, देख के एक्शन लेना जरूरत है। बिल्कुल, लेकिन राकेश का रुख करते हैं। राकेश इस वक्त अनुराग कश्यप के घर के बाहर मुंबई से खड़े हुए हैं। राकेश, जो बात पायल घोष ने कही है, उन्होंने कहा है कि मैं अकेली नहीं हूं, तकरीबन 200 लड़कियां हैं जो अनुराग कश्यप के चंगुल में हैं, यानी किसी तरीके के शोषण का शिकार रही हैं। अगर उनमें से कुछ और भी आगे आती हैं, कुछ और में हिम्मत जागती है, इस खबर के बाद, पायल घोष के सामने आने के बाद मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं, कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं।
मुश्किलें बढ़ नहीं सकती है, बढ़ जाएंगी अनुराग। और अनुराग कश्यप को इस बात का एहसास है, तभी तो अनुराग कश्यप ने कल जो है 4 ट्वीट का एक थ्रेड किया था और उसमें उन्होंने कहा था आपने बड़ी देर कर दी। फिर उन्होंने ये भी कहा था कि अभी तो हम लोग की शुरुआत है, इंतजार करिए कुछ और बातें सामने आ जाएंगी। यानी अनुराग कश्यप को इस बात का एहसास है। अगर अनुराग कश्यप अपनी जगह सही होते तो अनुराग कश्यप आकर हमारे सवालों का जवाब देते। मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूं। मैं दरअसल अनुराग बीच में खड़ा हूं। मेरे पीछे जो तस्वीर है ये विंडसर इमारत है जिसके 7वें फ्लोर पर अनुराग कश्यप है। मैं चाहूंगा आरिफ इधर तस्वीरों में दिखाएं। मेरे इस ओर यानी विंडसर के सामने वाले इलाके में जाएंगे तो करीब 1 से 1.5 किलोमीटर पर वो ओकलैंड है जहां पर रोमान खड़े हैं, वहां पर पायल घोष का घर है। और मेरे दाहिनी ओर यानी विंडसर के ठीक इस हिस्से में जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये जो सामने वाली सड़क है यहाँ पर ओशिवारा पुलिस स्टेशन है। यानी सब कुछ जो है वो 2 से 2.5 किलोमीटर के एरिया में है। उधर पायल घोष का घर, इधर अनुराग कश्यप है और सामने ओशिवारा पुलिस स्टेशन। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि आप ट्वीट करके फोन को बंद कर लेते हैं। अनुराग कम से कम शैलेंद्र यहाँ पर मौजूद थे जो अभी ओशिवारा पुलिस स्टेशन पर मौजूद है। उन्होंने 20-30 कॉल की थी अनुराग कश्यप को। अनुराग कश्यप ने ट्वीट करके अपने फोन को बंद कर दिया था। और ये कोई पहली बार नहीं है जब अनुराग कश्यप विवादों में घिरे हो। अनुराग कश्यप सामाजिक मुद्दों पर खुलकर बोलते हैं। अनुराग करण जौहर पर सवाल उठता है वो प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिख देते हैं। जम्मू कश्मीर से 370 हटाया जाता है वो प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिख देते हैं। लेकिन जब आप पर आरोप लग रहे हैं तब आप चुप क्यों हैं? तब आप खामोश क्यों हैं? आप सवालों का जवाब क्यों नहीं देते? आप क्यों नहीं आ जाते न्यूज नेशन के सवालों का जवाब देने के लिए? आप भाग सकते हैं सवालों से, न्यूज नेशन के सवालों से, लेकिन मुंबई पुलिस के सवालों से आप भाग नहीं सकते। मुंबई पुलिस जब केस दर्ज कर लेगी तब आपको सवालों का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि वो सवाल पुलिस के होंगे, वो सवाल कानून की ओर से पूछे जाएंगे। वो सवाल जो होंगे वो एक आरोप महिला ने जो लगाए हैं मोलेस्टेशन के, उससे उपजे सवाल होंगे। लेकिन राकेश सवाल तो यहाँ पर मुंबई पुलिस की भूमिका पर भी है। कम से कम पिछले 3 महीने में जिस तरीके से मुंबई पुलिस की भूमिका दिखी है, सवाल मुंबई पुलिस पर भी है कि क्या मुंबई पुलिस में इतनी हिम्मत है कि वो सारे सवाल जो पूछे जाने चाहिए अनुराग कश्यप से वो पूछे मुंबई पुलिस? नहीं, इसके साथ तो मैं एक बात कहूंगा कि देखिए दरअसल जो बातें हो रही हैं और जो शिवसेना के नेता भी मौजूद है जिन्होंने कहा कि महिलाओं का सम्मान किया जाएगा, आपके इन महिलाओं के सम्मान की बात तब कहां चली गई थी जब कंगना रनौत का मुद्दा था? जब बीएमसी को आप लोगों ने भेज दिया बुलडोजर चलाने के लिए, तब महिलाओं का सम्मान कहां चला गया था? आप आज महिलाओं के सम्मान की बातचीत करते हैं, लेकिन तब आपका महिलाओं का सम्मान आप कह दिए बीएमसी के लोग कह रहे थे कि ऊपर से आदेश आ रहा है। रुमान हमारे सहयोगी हिमांशु शिखरे के घर पर मौजूद थे और वहां पर यह कहा गया था कि कंट्रोल रूम से, दरअसल ये सब कुछ जो हो रहा है अनुराग, ये कंट्रोल रूम बीएमसी का नहीं है, ये कंट्रोल रूम महाराष्ट्र सरकार का भी मैं नहीं कहूंगा, ये कंट्रोल रूम शिवसेना का है, जहां वो अपने हिसाब से चीजों का एजेंडा तय करते हैं। जो उनके खिलाफ जाएगा वो उस पर वो कार्रवाई करवाएंगे की मशीनरियों का इस्तेमाल करके। बिल्कुल, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, लेकिन महिलाओं के समान वही सवाल वेदभूषण जी, संजय राउत जो है वो गाली गलौज नहीं करते। जी राकेश, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन वेदभूषण जी, एफआईआर दर्ज होने के बाद मुंबई पुलिस का एक्शन क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए मुंबई पुलिस को? अनुराग जी, अभी तो एफआईआर दर्ज भी नहीं हुई है। अभी से साइना, एनसी और बाकी लोग भी सवाल उठाने शुरू कर दिए पुलिस की इंटेंशन पर। पुलिस अपने चीजों के लिए, कानून की चीजों के लिए कोर्ट के प्रति उत्तरदायित्व होती है, तो एकदम से लेकिन सवाल उठाना लाजमी है वेदभूषण जी। जिस तरीके से हमने देखा खासकर मुंबई पुलिस को सुशांत सिंह राजपूत मामले में, दिशा सालियान मामले में, कंगना रनौत के दफ्तर पर जेसीबी चलाने के मामले में, इसलिए सवाल यहां पर इंटेंशन पर उठ रहा है। उन मामलों के अनुराग जी, सुशांत मामले में आज तक भी कोई पुलिस का प्रोसीजर लैप्स सामने ना तो सीबीआई को आया है, ना सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा है। ये जो हवाई बातें हैं, इससे काम नहीं चलता, क्योंकि कोर्ट में जवाब दे क्या 24 घंटे के अंदर मुंबई पुलिस के इस नतीजे पर पहुंच जाना कि ये सुसाइड का मामला है, क्या ये उचित है? अब हालांकि ये जांच के बाद सामने आएगा मुंबई पुलिस के वो कौन से सक्षम अधिकारी हैं जिन्होंने इस नतीजे पर पहुंचे, सवाल उन पर उठेगा। लेकिन मैं आपसे एक पुलिस के अधिकारी के तौर पर यह समझना चाह रहा हूं कि अगर पायल घोष एफआईआर दर्ज कराती हैं तो पुलिस का क्या एक्शन होना चाहिए? एफआईआर दर्ज होने के बाद क्या कुछ करना चाहिए पुलिस को? एफआईआर दर्ज होगी, जो उनके एलिगेशंस लगाए गए उसकी सत्यता की, उसकी वेरोसिटी की जांच इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी या आईओ करेंगे कि जो एलिगेशंस लगा रही हैं। आपको याद है, एक तरफ मीटू कैंपेन है, दूसरी तरफ हनी ट्रैप भी है।
हनी ट्रैप भी मत भूलो, हिंदुस्तान में सैकड़ों केस हनी ट्रैप के भी दर्ज हुए। तो ये एक इन्वेस्टिगेशन की चीज है, क्या एविडेंस है पायल घोष 6 साल पुराने मामले के अंदर। ठीक है, संजना जॉन जो बात यहाँ पर वेदभूषण जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मामला फर्जी भी हो सकता है। वो कह रहे हैं कि देखिए आप हनी ट्रैप को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, ये फंसाने की साजिश भी हो सकती है। क्या वाकई आपको ऐसा लगता है कि कोई महिला सामने आती है, खुलकर बात करती है कि मेरे साथ यौन शोषण हुआ है, वो हिम्मत जुटाती है अपनी पहचान को सार्वजनिक करने के लिए, वो हिम्मत जुटाती है थाने में पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराने के लिए, क्या सब कुछ ये सामान्य है? अभिषेक जी, आपने भी अभी तक देखा है, दो साइड्स है, हर एक का कहानी का दो पक्ष तो होता ही है। और हम देखा सुशांत सिंह के केस में, हमने देखा कि रिया के खिलाफ सब लोग खड़े हैं क्योंकि जो हुआ सुशांत सिंह के साथ गलत हुआ, और अभी दिशा के साथ वो औरत के साथ गलत हुआ। लेकिन हम न्याय के साथ है, हम हरदम ये देखना है कि क्या सच है, और सच के साथ न्यूज़ नेशन जैसे चैनल जो है हरदम सच और न्याय के साथ जाते हैं। और अभी भी जो पायल घोष ने हिम्मत उठाया आगे आने के लिए, इसलिए सब आगे उनके साथ है। लेकिन अभी पुलिस के हाथ में है इसमें क्या सच है क्या नहीं, ये देखे कार्रवाई। ये काम मुंबई पुलिस का है कि वो ईमानदारी से जांच करे, और मुंबई पुलिस ने पिछले 3 महीने में जिस तरीके से काम किया है, इसी के मद्देनजर मुंबई पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ लगातार खास मेहमान बने हुए हैं, प्रिया शर्मा सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बड़ी कवरेज लगातार जारी है। बड़ा सवाल यही कि अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी कब? तमाम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। प्रिया शर्मा सुप्रीम कोर्ट की वकील हमारे साथ हैं। प्रिया, अगर कोई महिला आगे आती है, वो बताती है कि मेरे साथ यौन शोषण हुआ, वो एफआईआर दर्ज कराती है, वो ये कहती है कि मेरी जान को खतरा है, मुंबई पुलिस या किसी भी राज्य की पुलिस की क्या कुछ भूमिका, आगे की कानूनी प्रक्रिया क्या? देखिए, इसमें सबसे पहले जो है पायल घोष को जाके कंप्लेंट करानी चाहिए। जब तक वो कंप्लेंट नहीं कराएंगी, ना तो पुलिस एक्शन ले सकती है, ना महिला आयोग से वहां से कोई भी एक्शन ले सकता है। ये बहुत बड़ी बात है कि पायल घोष ने आके स्टेटमेंट दी है, आगे आके उन्होंने बताया है कि किस तरह से उनके साथ यौन शोषण हुआ है। इसमें ये चीज नहीं होती है कि वो कितने टाइम के बाद बता रही हैं, वो कभी भी बता सकती हैं। इसमें ऐसा लॉ में कुछ ऐसा नहीं है कि जब हुआ आपको उसी टाइम बताना चाहिए था, या आपने उस टाइम में क्यों नहीं बताया। जब भी वो कंफर्टेबल फील करें, क्योंकि देखिए एक ठीक है, लेकिन अब से कुछ देर के बाद वो पहुंचेंगी थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिए, उसके बाद किस तरीके की मुश्किलें अनुराग कश्यप की बढ़ सकती हैं कानून के तहत? बिल्कुल, इसमें देखिए ये डिपेंड करता है कि वो अपनी कंप्लेंट में क्या लिखवाती हैं, वो कितने ज्यादा कैसे के वो आरोप उस पे लगाती हैं, किस तरीके से वो कंप्लेंट लिखती हैं, उसके ऊपर वो वेरी करता है कि आगे पुलिस किस तरीके से एक्शन लेगी। अगर वो यौन शोषण कहती हैं, मतलब अगर आईपीसी 354 रहती है, तो क्या उसके तहत अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी मुमकिन है? अगर वो ये कह रही हैं लगातार सार्वजनिक मंच पर कि मेरी जान का खतरा है, मैं पिछले 2 दिन से घर में बंद हूं, क्या इस पर पुलिस की तरफ से कोई एक्शन लिया जा सकता है? बिल्कुल, इसमें अगर वो इस तरीके से वो अपनी कंप्लेंट में कहती हैं और वो लिखती हैं, तो इसमें पुलिस को उसी टाइम में एक्शन लेना होगा और जाके इन्वेस्टिगेशन अपनी स्टार्ट करनी होगी। इसमें पुलिस जो है अनुराग कश्यप को अरेस्ट भी कर सकती है। अगर पुलिस को इस तरीके से अगर कंप्लेंट मिलती है, अगर वो जाके कंप्लेंट कराती हैं और उसमें सारी चीज मेंशन करती हैं, तो पुलिस उसमें अरेस्ट भी कर सकती है, पुलिस के पास पावर है। और सबसे पहले पुलिस पहले इन्वेस्टिगेशन भी कर सकती है जी, कि जो बात उन्होंने कही है और जो इतना डिले अगर हुआ है, जैसे लोग कह रहे हैं कि उन्होंने तब क्यों नहीं ये बात कही, इतने सालों के बाद उन्हें अब क्यों याद आई। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए, एक महिला के ऊपर काफी सारे प्रेशर होते हैं, जब तक उन्हें पीछे से सपोर्ट नहीं मिलेगा, अपनी फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलेगा, वो तब तक आगे नहीं वो बढ़ सकती सपोर्ट है। अब मिलता हुआ नजर आ रहा है पायल घोष को। शायद यही वजह है कि वो लंबे वक्त के बाद अब सामने आई हैं, खुलकर सामने आई हैं। लेकिन जैसा प्रिया शर्मा बता रही हैं यहां पर कि कितने ही लंबे वक्त के बाद आरोप सामने आया हो, उससे कानूनन कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इंतजार है अब पायल घोष की एफआईआर का, एफआईआर में वो क्या कुछ लिखाती हैं और उसके तहत मुंबई पुलिस किस तरीके का एक्शन लेती है। रुमान हमारे सहयोगी उशिवेरा थाने के बाहर खड़े हुए हैं, लगातार वो नजर बनाकर रखेंगे, बताएंगे कि एफआईआर में क्या कुछ लिखा गया है। रुमान, कुछ अपडेट मिल पा रही है क्या? इस वक्त आप पायल घोष के घर पर हैं?
देखिए बिल्कुल जो ड्राफ्टिंग का काम है वो अंतिम चरण में है। ऐसा बताया गया है कि जो कंप्लेंट है उनके वकील उस कंप्लेंट को लिख रहे हैं, पूरी डिटेल के हिसाब से लिख रहे हैं, कानूनी भाषा में लिख रहे हैं, ताकि जो तमाम धाराएं हैं वो उसमें क्लियर हो सके। उसके बाद यहाँ से निकलेंगी पायल घोष और सीधे थाने जाएंगी, जहां पर वो अपनी शिकायत देंगी। लेकिन अब जिम्मेदारी पुलिस के ऊपर आ गई है, मुंबई पुलिस के ऊपर जिम्मेदारी आ गई है कि उस कंप्लेंट का मुंबई पुलिस क्या करती है। क्या उसे कानूनी सलाह लेने के नाम पर फाइलों में इधर दबा के छोड़ दिया जाएगा, या फिर उस पर फौरन एफआईआर करके जांच शुरू कर दी जाएगी। बिल्कुल, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। रुमान, आप नजर बना के रखिएगा, लगातार हम रुक करेंगे आपका हर अपडेट सबसे पहले न्यूज़ नेशन आप तक पहुंचाता रहेगा। रुक रहे हैं कुछ देर के लिए।